नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां पर हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, संघर्षरत है। ईमानदारी से लोग परिश्रम करके, मेहनत करके लोगों ने अपनी बुलंदी स्थापित की है अपने परिश्रम और मेहनत के बलबूते पर। लेकिन कुछ लोग हैं जो शाम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने का सपना लेकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। फिर वह भूमिका चाहे वैध हो या अवैध हो, कानूनन हो या कानून के बाहर हो, वे अपने अंजाम तक पहुंचाने में पीछे नहीं रहते हैं। उसके लिए उनको चाहे कुछ भी करना पड़े, वे करने से पीछे नहीं हटते रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण अलग अलग क्षेत्र के अंदर देखने को मिले हैं। मुंबई में घर होना एक बड़ी चुनौती होती है और जिनके पास घर होता है तो ऐसा माना जाता है कि इनके पास कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि आधार होने पर ही, यानी कि घर होने पर ही वे अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाते हैं। और इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं जो लोग घर बनाते हैं। कई ऐसे मुद्दे आपके सामने समय समय पर आते रहे हैं। बिल्डर की कारगुजारियों के, वे जनता को किस प्रकार मूर्ख बनाते रहे, अपने स्वार्थ को साधते हुए अपने शाम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर लोगों को हक को मारकर खुद को बड़ा बनाने की कोशिश में ऐसे कई बिल्डरों का पर्दाफाश प्रेस के माध्यम से किया जा चुका है और ये अक्सर इस प्रकार के मुद्दे आपके सामने आते रहे हैं। आज भी हम ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शाम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए अपने अंजाम को कितने साफ सुथरे तरीके से सक्सेस करने की कोशिश में लगे हैं। बांद्रा पश्चिम के जो बिल्डर है समीर नारायण मुजवानी, उन्होंने अपनी इस नीति पर चलते हुए जो मुकाम हासिल किया है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दहशतगर्दी क्या होती है, 420 क्या होती है, गुंडागर्दी क्या होती है और उसके बावजूद साफ सुथरा चेहरा समाज के सामने कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये उसी नीति के हिस्से हैं जिसको हम कहते हैं शाम दाम दंड भेद। जी हाँ, समीर नारायण मुजवानी पिछले कई सालों से मुंबई के साथ साथ बांद्रा क्षेत्र के अंदर अपनी कारगुजारियों को अंजाम देते चले आ रहे हैं। उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर पा रहा है। कारण साफ है कि प्रशासन को वो अपनी जेब में रखने का दावा करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैं जीतने में विश्वास रखता हूं और उसके लिए चाहे मुझे किसी भी स्तर तक जाना पड़े, मैं उससे पीछे नहीं रहा हूं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात नज़र में आई है खबरों के माध्यम से। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिन पहले दिलीप कुमार, सभी जानते हैं, हर कोई परिचित है इस नाम से, उनके बंगले को भी उसी बिल्डर के द्वारा हड़पने की कोशिश की गई थी। कई सालों तक वह केस चला। सायरा बानो ने उस दौरान किस किस से शिकायत नहीं की। बहुत परिश्रम करने के बाद, प्रधानमंत्री तक को शिकायत करने के बाद उनकी समस्या कुछ हल हुई और आज उनको वो जो जिसके लिए वो प्रयासरत थी उनको वो चीज़ मिली। लेकिन इस बीच में बिल्डर समीर नारायण मुजवानी ने जो दिलीप कुमार के साथ देश 420 करते हुए उनके बंगले को हड़पने और उन्हें जो तकलीफ देने की जो साजिश की है, उस वक्त जो सायरा बानो ने पीड़ित होकर इसकी दहशत से क्या कहा था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इससे पता चलेगा आपको कि समीर नारायण मुजवानी की दहशत आखिर इतनी क्यों है और इनके पीछे किसका हाथ है। ऐसे कई लोग हैं कि जो इसकी दहशत से पीड़ित हैं, लेकिन वे बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी जान जा सकती है, क्योंकि वो शाम दाम दंड भेद की नीति के तहत अपनी भूमिका को अंजाम देता रहा है। सायरा बानो ने जिस वक्त वह पीड़ित थी उस वक्त क्या कहा था, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि वे क्या कहना चाहती है। मैम, रिसेंटली आपने ट्विटर के जरिए आपने अपनी मन की बात कही थी, जो आपको बहुत दिनों से सताया जा रहा है एक बिल्डर के थ्रू, आपके प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट चले, उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या है इतने दिनों से जो चल रही है, उसके बारे में ज़रा पहले। नहीं, इतने दिनों से जो चल रहा है, हम बेजार होके अब मदद मांग रहे हैं सीएम से, पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि 10-12 साल हो गए हैं ये कोर्टबाजी के और ये जो अड़चनें सामने पेश की जा रही हैं। और ये आदमी जो लैंड ग्रैबर है, जो फोर्जरी में माहिर है, जो फ्रॉडुलेंट आदमी है, समीर भोजवानी,
उसका इतना मसल पावर है, इतनी उसकी दौलत है, कनेक्शन उसके ऐसे बड़े बड़े हैं पॉलिटिकली कि वो उसका कोई बिगाड़ कोई कर ही नहीं सक रहा है। यानी कि जो गलत हरकतें वो करता आया है, इल्लीगल काम जो करता है, चारों तरफ इल्लीगल काम करता है। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ सर हेल्प अस आउट नाउ, रियली वी आर फेड अप एंड टायर्ड ऑफ दिस सबीर भोजवानी, जो कि इतना खबीस आदमी है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्लीज़ हेल्प अस आउट एंड मेक दिस मैटर ऑल राइट फॉर अस। थैंक यू। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी दहशत इस शहर में कितनी है। हालांकि काफ़ी परिश्रम करने के बाद में, बड़े लोगों के आशीर्वाद के बाद में सायरा बानो को उन्हें जो इंसाफ की दरकार थी वो हुआ, और उनके ऊपर जो अन्याय करने की कोशिश की थी वो उससे राहत महसूस उन्होंने कर ली, मतलब उससे उभर गई हैं। ये तो दिलीप कुमार और सायरा बानो की बात थी। ऐसे कई मुद्दे हैं जहाँ पर लोग समीर नारायण भुजवानी की गतिविधियों से परेशान है, बेबस है और घुट घुट कर जीने को मजबूर है। समीर नारायण भुजवानी का जो सबसे बड़ा रहा है वो यही है कि वे इस ताक में रहते हैं कि किस जगह को उनको हड़पना है और किस जगह पर वो नकली दस्तावेज बनाकर उसको हड़प सकते हैं। इस प्रयास के लिए वे इंतज़ार करते हैं उसके मरने का, क्योंकि उसकी नीति का जो पहलू सबसे सामने देखने को जो आया है सामने वो यही कि मरने के बाद उनके नाम के अवैध प्रमाण पत्र बनाकर वो उनकी जगह को हड़पने की कोशिश करता है, और कोर्ट के अंदर अपने शाम डाम भेद की नीति को अपनाकर वो हर स्तर पर जाकर उस जगह को हड़पने की कोशिश करता है। इसी तरह सामाजिक संस्था सेठ मूलराज खटाऊ ट्रस्ट की जमीन को भी हड़प कर अवैध प्रमाण पत्र बनाकर जमीन को हड़पने का प्रयास किया। जब ट्रस्ट को इस बात पता चला तो उन्होंने मलाड मालोनी स्थित पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया, और उसके बाद यह मामला सामने आया कि उनके साथ भी इसने समीर नारायण भुजवानी जो बिल्डर है उसने 420 करके हड़पने की कोशिश अपनी ओर से की, जिसके कारण वे गिरफ्तार भी हुए और सजा भी काट कर आए। सेठ मूलराज खटाओ ट्रस्ट की जमीन को भी बिल्डर समीर नारायण भुजवानी ने हड़पने की कोशिश की। उसके पदाधिकारियों की मृत्यु के बाद, मतलब अवैध रूप से प्रमाण पत्र बनाकर दावा करके जमीन को हड़प प्रयास में कर चुके हैं। इसी तरह बांद्रा वेस्ट में जो लाल बंगलो है, जो लाल बंगलो के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लाल खान पहले से ही रहते आए हैं, उस बंगले को भी हड़पने की कोशिश लाल खान और जो जगह के मालिक, जो बंगले के मालिक हैं लेंटिन, उन दोनों के बाद उस पर भी दस्तावेज बनवाकर उस बंगले को भी हड़पने की कोशिश बिल्डर समीर नारायण भुजवानी के द्वारा की जाती है। जो उस बंगले के पहले मालिक थे लेंटिन, और जो टेंडेंट के रूप में रह रहे थे लाल खान, उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पत्नी को वहां से जबरदस्ती निकालकर उस पर हमला करवाकर उस बंगले को हड़पने की कोशिश में समीर नारायण भुजवानी पिछले कई सालों से सक्रिय हैं, जिस कारण वहां पर रहने वाली जो साबिरा लाल खान है, जो लाल खान की पत्नी है, वो जो उसके परिवार के सदस्य, एक सदस्य को अपनी ओर से यातनाएं दे रहे हैं, तकलीफें दे रहा है। उस लाल बंगलों के अंदर जो मीटर था उसको कटवा कर अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। कई बार वो उनको हमला करवा चुका है अंधेरे का फायदा उठाकर। मतलब कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से वे लाल बंगलों पर कब्जा कर ले, क्योंकि वे लाल बंगलों में जो रह रहे हैं उसके कारण उसका कब्जा पूरी तरह उसके पास हो नहीं पा रहा है। इसलिए वो किसी भी तरह साबिरा लाल खान को और उसके परिवार वालों को वहाँ से भगाने की कोशिश में संघर्षरत है, और इसके तहत वो अपना शाम डाम दंड भेद की नीति को करते हुए अपनी भूमिका को लगातार अंजाम देता चला आ रहा है। 60 वर्षीय साबिरा लाल खान वहाँ तिल तिल कर मरने को मजबूर है। रोज नई किसी न किसी समस्या से सामना उसको करना पड़ रहा है। सैकड़ों बार पुलिस स्टेशन में वह अपनी शिकायत कर चुकी है अपनी सुरक्षा। बता दें कि 11 साल पहले उसके ऊपर घासलेट डालकर उसके परिवार वालों को जलाने की कोशिश समीर नारायण भुजवानी के माध्यम से की गई थी। वहीं जब पुलिस स्टेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो लोगों के सहयोग से मोर्चा निकाला गया था। उसके बाद ही समीर भुजवानी के खिलाफ FIR दर्ज करके उसके ऊपर केस चलाने की कोशिश की गई थी। इसी तरह तब से लेकर आज तक समीर नारायण भुजवानी यही कोशिश करता है कि किस तरह वो बंगले पर पूरी तरह कब्जा कर। इस तरह समीर नारायण भुजवानी की आतंक और दहशत, जो साबिरा लाल खान है, जो उसके परिवार के सदस्यगण हैं, तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं।
और वे अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वे कई बार लाइट प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से कोशिश कर चुके हैं। बिजली विभाग को उन्होंने अनेकों पत्र लिखे हैं, लेकिन बिल्डर के दबाव में, बिल्डर के कारण, बिल्डर की 420 के कारण उनको बिजली का कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है, जिस कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें करने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अनेकों मुसीबत के कारण उनका जीवन नरक सा साबित हो रहा है। इसलिए उन्होंने श्री एकता टाइम्स के माध्यम से गुहार लगाई है कि किसी भी तरह उनको न्याय मिले और नए कनेक्शन किसी भी तरह से उन्हें दिलाया जाए। साबिरा लाल खान ने श्री एकता टाइम्स के माध्यम से गुहार लगाई है कि कृपया करके बिल्डर जो समीर नारायण भुजवानी है, जो अपनी दहशत फैला रहा है, जो शाम दाम दंड भेद की नीति के तहत अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जा रहा है, उससे बचाने का निवेदन श्रीमती साबिरा लाल खान और उसके परिवार ने श्री एकता टाइम्स से किया है। रसिक ने विशेष रूप से उपस्थित होकर उनका एक साक्षात्कार कर लिया। आखिर समीर नारायण भुजवानी जो एक तरीके से दहशत नाम बांद्रा पश्चिम में बन चुका है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, इस धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, अपने लिए तो ठीक उसी पल रोज ढला है सीने में।